नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम दिव्य नियति में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, यदि हमारी कुंडली में कुछ दोष लग जाते हैं तो ऐसे में हमें तरह तरह की समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। और ऐसे ही यदि हमारे जीवन में कुछ योग अच्छे बन जाए तो ऐसे में हम जीवन की ऊंचाइयों पर भी पहुंच जाते हैं। ऐसे में कुछ शुभ योगों में से एक है राजयोग। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम में हम आपको इसी विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे कि राजयोग किस प्रकार का योग है और यदि यह किसी जातक की कुंडली में लग जाए तो ऐसे में उसको अपने जीवन में क्या कुछ सामना करना पड़ सकता है, कितनी ऊंचाइयों पर वह अपने जीवन पर पहुंच सकता है। बहुत ही विशेष जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रदान करने वाले हैं। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और यदि कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री दुर्गेश आचार्य जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार आचार्य श्री, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय महाकाल। धन्यवाद आचार्य श्री, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यूं तो प्रदान की है। आपने पूर्व कार्यक्रम में हमें कुंडली के कुछ दोषों के बारे में बताया था। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे कुछ योग के बारे में जानना चाहूंगी। और ऐसे में योग क्या है? राजयोग। तो ऐसे में राजयोग किस प्रकार का योग है और यह हमारी कुंडली में किस तरह से लगता है, और अगर लग जाता है, बन जाता है, तो हमारे जीवन में क्या कुछ जो है परिवर्तन लाता है? जी, बहुत ही जय महाकाल। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया। व्यक्ति के जीवन में कुछ योग जो होता है वो उसके लक्ष्य तक व्यक्ति को लेकर के जाता है। उसी में जैसे आपने प्रश्न किया राजयोग, राजयोग जो है कई प्रकार के लगते हैं मानव के जीवन पे। कई बार ऐसा होता है कि योग होते हुए भी, संघर्ष करते हुए भी व्यक्ति अपने लक्ष्य से पीछे छूट जाता है। इसमें व्यक्ति को जो है ये समझ नहीं आता है क्या वो जो कर्म कर रहा है वो कर्म उसके लिए फलित है कि नहीं है, और नहीं वो किसी से इस विषय में जानना चाहता है और पूरी उम्र जो है संघर्ष करते अपने जीवन को व्यर्थ बना देता है। जैसे आपने राजयोग के विषय में पूछा, तो राजयोग में एक सिंहासन राजयोग लगता है। सिंहासन राजयोग में होता क्या है कि जब किसी जातक या जातका के कुंडली में दूसरे भाव, तीसरे भाव, छठे भाव और आठवें भाव, द्वादश भाव, मतलब ये जो 5 घर होते हैं, इसमें जब शुभ ग्रहों की युक्ति होती है तो इसको बोलते हैं सिंहासन राजयोग। सिंहासन राजयोग में व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में, मंत्रिमंडल में उच्च स्थान प्राप्त होता है, या व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसमें जो है उच्च पद प्राप्त करता है। ये सिंहासन राजयोग होता है। ये राजयोग का प्रथम श्रेणी होता है जिसमें मानव अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। इसी के साथ इसमें एक और आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ध्वज राजयोग। ध्वज राजयोग मतलब क्या होता है? ध्वज मतलब होता है किसी भी मंदिर पे आपने देखा होगा एक पताका जो है लहरता है। तो ध्वज राजयोग में व्यक्ति का वर्चस्व, व्यक्ति का जो है मान प्रतिष्ठा उसी प्रकार का जो है आसमान को छूता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ता है। इस तरह की जो स्थिति परिस्थिति बनती है कुंडली में, और बहुत सारे इसका उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बड़ी ही निम्न परिवार में जन्म लेने वाला जातक एक अपने लक्ष्य को पा करके, अपने ऊंचाइयों को पा करके, एक अच्छे स्थान को प्राप्त करके अपना जीवन व्यतीत करता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो जन्म तो बहुत ही अच्छे परिवार में लेते हैं, योग भी होता है, लेकिन योग के जानकारी न होने के कारण, कर्म क्षेत्र को नहीं पहचानने के कारण उनका जीवन संघर्षमय बना रहता है। यहाँ तक कि पैतृक धन का भी हानि करके वो लोग जो है उच्च पद को छोड़ करके बड़े ही नीच स्तर पे आकर के अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर देते हैं। ये हमारे राजयोग होते हैं, ध्वज राजयोग इसको बोला जाता है। जब ये व्यक्ति के जीवन में लग जाए तो व्यक्ति का लक्ष्य परिपूर्ण रूप से जो है आसमान को छूता है। बस उसका कर्म दिशा जो है उसको पहचानना होता है कि वो जो कर्म कर रहा है, जिस क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है, क्या उसके लिए वो फलित है या नहीं है।
बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमें प्रदान कर रहे हैं कि कितने प्रकार के जो अच्छे योग हमारी कुंडली में बनते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां हमें प्राप्त होती है। जैसे कि आपने कहा भी कि कई बारी जातक यह जान ही नहीं पाता कि उसकी कुंडली में कितने अच्छे योग बने हुए हैं, और ऐसे में वो कुछ गलतियां करता रहता है, तो ऐसे में वो शुभ परिणाम उसके जीवन में उन्हें प्राप्त ही नहीं हो पाते। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि हम समय रहते अपनी कुंडली का आंकलन कराएं। जी जी बिल्कुल, कुंडली में जानकारी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि कुंडली साधारण चीज नहीं होता है। कुंडली जो है मानव के जीवन का वो अंग होता है जो व्यक्ति को कोई वस्तु उठाना हो तो हाथ की आवश्यकता पड़ेगी, चलना हो तो पैर की आवश्यकता पड़ेगी, बोलना हो तो मुख की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह का जो है ये मानव का जीवन होता है। ये जब ग्रह नक्षत्रों से पीड़ित होता है तो मानव शुभ अशुभ का जो है फलित फल नहीं जानते हुए अलग दिशा में जो है संघर्षमय जीवन जीता है, और जो इसको समय रहित समझ जाता है, जान जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, इसको अपना बना लेता है, वो अपने लक्ष्य को सिद्ध कर जाता है। इस तरह की जो स्थिति बनती है, योग और राजयोग कई तरह के होते हैं। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है। तो यदि ऐसे में आप भी अपनी कुंडली का आंकलन आचार्य श्री से करवाना चाहते हैं तो ज़रूर आप आचार्य श्री से अपनी कुंडली का आंकलन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको बस छोटा सा प्रयास करना होगा। प्रयास क्या होगा, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और यदि आपकी कॉल अभी किसी कारणवश कार्यक्रम में नहीं लग पाती तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य श्री से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में मुलाकात कर अपनी समस्याओं को साझा करना चाहते हैं, तो यह भी संभव है। आप अपने लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो व्यक्तिगत मुलाकात नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपके लिए एक और सुविधा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिसमें आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आचार्य श्री से पर्सनली अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और उसका जो है निवारण भी जान सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या मन में और भी कोई सवाल है तो संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? रोहित नाम है मेरा, दिल्ली से बात कर रहा हूं। जी रोहित जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे अपनी समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। जी बताइए रोहित, क्या समस्या बन रही है जीवन में? समस्या बन रही है, शादी हुई थी, हम्म। टूट गई शादी। जी जी। अब दोबारा कुछ लोग हैं हमारी शादी के वहां से। जी जी रोहित, आप 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक नंबर हमें बताएं जो आपके मन में सुंदर लगे। 7 नंबर बताया आपने। आप अपने माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण करें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। प्रथम विवाह आपका प्रेम विवाह हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। कुंडली मैचिंग आपने नहीं करवाया था। आपके सप्तम भाव में मंगल केतु के साथ ग्रसित होने के कारण आपका ये स्थिति बना, जो आप दोनों का बिछड़ाव हुआ, आप दोनों का दूरी बना। इसका मुख्य कारण रहा आपके सप्तम भाव मंगल और केतु से ग्रसित होने की वजह से। तीसरे व्यक्ति के जो है प्रभाव में आने से ये आपका रिश्ता समाप्त हुआ है। लेकिन आप परेशान ना होइए, अभी तो लाइव कार्यक्रम है, कुछ चीज़ें और भी इसमें मैं अध्ययन किया हूँ जो मैं लाइव में नहीं बोल सकता। आप नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। वर्तमान में मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को करें, विवाह का कार्यक्रम आगे बनेगा और नवंबर से लेकर के मार्च के बीच में आपका विवाह संपूर्ण रूप से जो है सफलपूर्ण प्राप्त होगा आपको। आप जो है शुक्रवार के दिन माता रानी के मंदिर में एक लाल चुंदरी, एक पान का पत्ता, एक सुपारी, 5 लौंग, इसको रख करके पोटली बना करके कुछ द्रव्य के साथ मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएं। जय महाकाल। जय महाकाल। तो बिल्कुल, क्या कुछ विशेष उपाय आपको अपनाने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री, जैसे कि आज हम अपनी कार्यक्रम में
चर्चा कर रहे हैं कुछ शुभ योगों के बारे में। आपने बहुत सारे योग हमें बताए कि ध्वज योग ही होता है, राज योग होता है, यदि ये जातक की कुंडली में लग जाए तो बहुत सारे शुभ परिणाम उन्हें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में यह भी सवाल आता है कि क्या हम कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं या कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे ये शुभ योग हमारी कुंडली में भी बन जाए? बिल्कुल। मानव के जीवन में जो एक कुंडली ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त होता है, एक जातक जब इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, उसके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में उपस्थित रहते हैं वहाँ से चंद्रमा के माध्यम से बहुत सारे योग बनते हैं। अभी जैसे आपने बोला तो शुभ योग और अशुभ योग मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि योग और दोष में मात्र इतना ही समानता होता है कि अगर वो शुभ ग्रह के साथ जुड़ता है तो योग बनता है, अशुभ ग्रह के साथ जुड़ता है तो दोष बनता है मानव के जीवन में। जैसे अभी हम लोग ने चर्चा किया ध्वज राजयोग के विषय में। ध्वज राजयोग के विषय में अगर जो आपके अष्टम भाव में शनि, सूर्य, राहु, केतु इस चारों ग्रह विराजित हो और लग्न में चंद्रमा, गुरु, शुक्र विराजित हो तो वो व्यक्ति बड़ी ही जो है भाग्यवान जन्म लेता है इस दुनिया में। उसका जन्म होने से माता पिता के जीवन में सुख समृद्धियों का जो है प्रबल युग प्राप्त होता है मानव को, और उसके पिता का रुका हुआ धन भी उसको प्राप्त होता है। और व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य की तरफ जब मेहनत करना चालू करता है तो दिन रात वो नहीं देखता है और अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ जाता है। आचार्य श्री, इस विषय पर मैं आपसे और जानकारी अवश्य ही प्राप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार, जय महाकाल। जय महाकाल, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी राहुल जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल आचार्य जी बताइए। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जैसे स्टडी के लिए बाहर जाना चाहता हूँ जी, और मैं जैसे अप्लाई करता हूँ, प्रॉब्लम कुछ पैसे का ऐसा होता नहीं है, पता नहीं कुछ ना कुछ वैसे मेरा रह ही जा रहा है, तो ऐसा क्यों? जी आप 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक नंबर सोचिए, जो सुंदर लगे वो नंबर मुझे बताइए। 8। जी, माता पिता का ध्यान करते हुए आप 3 बार जय महाकाल का उच्चारण करें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। राहुल, इस समस्या आज से नहीं 2021 से बन रही है। कई बार आप ट्राई कर चुके हैं, कभी पैसे की तंगी आ जा रही है तो कभी परिवार में जो है किसी के स्वास्थ्य में रुकावट बन रहा है, कभी जो है मेडिकल में भी जो है आप छट जा रहे हैं। इस तरह की जो स्थिति आपके साथ बन रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि आपके भाग्य स्थान वो बाध्य हो रहा है। वहाँ गुरु भाग्य स्थान का कारक ग्रह है जो राहु से पीड़ित है, जिसको गुरु चंडाल दोष भी बोल सकते हैं हम लोग। इसकी प्रभाव जो है आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करने जाना चाह रहे हैं, उसके लिए गुरु का प्रबल होना जरूरी है। लेकिन जब राहु के साथ पीड़ित हैं तो स्वाभाविक चीज़ है कि गुरु चंडाल दोष आपको रोक रहा है। आप गुरु चंडाल दोष का शांति करें। वर्तमान में मैं एक उपाय बता रहा हूँ, उसको जरूर करें। कोशिश हो तो किसी गरीब को प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र दान दें उसको, और साथ में जो है कुछ मीठा फल उसे भोग कराएं। इससे जो है प्रभाव कम होगा, आपका काम बनने लगेगा। जय महाकाल। तो बिल्कुल, क्या कुछ विशेष उपाय आपको अपनाने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आचार्य श्री, यहाँ पर जानना चाहूँगी मैं आपसे कि जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं राजयोग को लेकर और कितने प्रकार के योग होते हैं, वह आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन जैसे कि मैंने पूर्व आपसे प्रश्न किया था कि हमारे मन में यह प्रश्न रहता है कि यदि हमारे जीवन में या कुंडली में कुछ शुभ योग नहीं भी बना हुआ है तो क्या हम उपाय करके या फिर कुछ अच्छे कर्म करके उन योगों को अपनी कुंडली में निर्माण कर सकते हैं या नहीं? इसका आप उत्तर हमें दे रहे थे, तो उसी को ही मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। जी, बात यह है कि जो योग संयोग होता है कुंडली में, वो तो जन्मकालीन के समय आपके कुंडली में परिपूर्ण रूप से जो है बना होता है। बस ये चीज़ होता है कि क्या वो आपके जीवन में है कि नहीं है। और सत्कर्म एक ऐसा मार्ग है कि जीवन में कोई भी योग हो उसमें जो है सुधार होता ही है।
कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिसका जो है कुछ अपना खुद के उपचार से भी व्यक्ति सही कर सकता है, कुछ जो है किसी की सहायता से कर सकता है, या किसी जानकार व्यक्ति से जो है समझ करके उसका निवारण कर सकता है। और सत्कर्म का जब मार्ग आप पकड़ लोगी तो स्वाभाविक चीज़ है कि आपको जो है संयोग योग जो है प्राप्त होते रहेंगे, आपका रास्ता बनते रहेगा, आपका लक्ष्य आराम से आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे राजयोग के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, तो राजयोग में एक और बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग चाँप राजयोग। चाँप राजयोग जो है मानव के जीवन में जब लगता है तो व्यक्ति बड़ी भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो जब भी जन्म लेगा बड़ी ही जो है जहाँ पे लक्ष्मी का निवास स्थान होगा, जिस परिवार में लक्ष्मी का आगमन पर्याप्त रूप से होगा, उसी परिवार में उसका जन्म होगा। वो व्यक्ति को जो है काफ़ी ज़्यादा फल प्राप्त कराते हैं और उनकी जो है आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। इसके लिए गुरु जो है वो धनु और मीन दोनों राशि के स्वामी हैं। अगर जो अपने राशि में विराजित हो, शुक्र तुला राशि में विराजित हो, साथ में मंगल अगर जो अपने उच्च स्थान मेष राशि में विराजित हो, तो चाँप योग बन जाता है। चाँप राज योग में जो है व्यक्ति को धन, सुविधा, हर एक चीज़ जो है प्राप्त होता है। वो जन्म से ही काफ़ी ज़्यादा जो है सौभाग्य लेकर के इस पृथ्वी पे आता है। इस तरह की जो स्थिति परिस्थिति बनती है वो चाँप राजयोग से बनती है। चलिए, बहुत ही सुंदर और विशेष जानकारी आचार्य श्री आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमें प्रदान कर रहे हैं। बहुत सी विशेष जानकारी मैं आपसे और भी प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम राकेश है और मैं मुजफ्फरनगर से बात कर रहा हूँ। जी राकेश जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात हेलो, कर आवाज सकते आ हैं। रही है आपको? जय महाकाल। जय महाकाल गुरुजी, जय महाकाल। क्या समस्या आ रही है जीवन में? गुरुजी, समस्या ये है, मेरी समस्या जो है वो परिवार को लेकर मेरा प्रश्न है। परिवार को लेकर प्रश्न मेरा ये है कि मैं अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि पिताजी का जो स्वभाव है ना, पहले के समय में ऐसा नहीं था। अभी मेरे पिताजी का स्वभाव छोटी छोटी बातों को लेकर घर में तू मैं लड़ाई झगड़ा, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। जी, आप जो है 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई एक नंबर सोचिए और मुझे बताइए। 6 नंबर आपने बताया। माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण करें आप। आपके परिवार में अकाल मृत्यु हुआ था क्या? हाँ गुरुजी, हुआ था। उसी के पिछले साल हुआ था गुरुजी। हाँ, उसी समय से समस्या ज्यादा बन रही है। आपके पिताजी गुमशुदा की तरह जीवन जी रहे हैं। ज्यादा दिक्कत है। आपके पिताजी गुमशुदा की तरह जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल उनको ये नहीं लगता है कि घर में आपकी माताजी भी है, आप लोग भी उनके बच्चे हो, आप लोग का देखभाल करना चाहिए या आप लोग के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, मतलब ध्यान इतना नहीं है। हाँ, आप लोग के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो बिल्कुल जो है विपरीत स्थिति में जान चुका है। यहाँ तक कि पिताजी आपके जो है नशा का सेवन भी करना प्रारंभ कर दिए हैं। जी, और इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा कलह वातावरण बन रही है। इसमें जो है जो आपने नंबर बताया, 6ठा नंबर बताया, 6वीं राशि जो होती है कन्या राशि होती है और इसके स्वामी बुध होते हैं। और बुध जो है वो ग्रह है कि वो दूसरे ग्रह के अकॉर्डिंग जो है फलित करते हैं, शुभ ग्रह के साथ शुभ, अशुभ ग्रह के साथ अशुभ। और वो आपके जो है पिताजी के नाम क्या है, एक बार नाम बताइए मुझे। जी, विनीत है गुरुजी। हाँ, उनके जो है विनीत जी के नाम से जो मैं देख पा रहा हूँ, बुध जो है राहु से पीड़ित है और इसीलिए वो भ्रमित हुए हैं। आप जो है एक बांस का बांसुरी ले लो, उसमें जो है काला तिल भर देना और गुड़ से उसको पैक करके काला टेप मार करके तालाब में प्रवाहित करो। प्रत्येक सोमवार को 7 सोमवार आप इस चीज़ को करो। बाकी नीचे दिए हुए हमारे नंबर पे आप एक बार फ़ोन करना, मैं विस्तृत रूप से आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल। तो बिल्कुल, क्या कुछ विशेष उपाय आपको अपनाने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, तो बातों का अवश्य ही ध्यान रखिएगा और उपायों को उन्हीं प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती
तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइन बिजी जा रही होती है, किसी अन्य कारण से आपकी कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाती। तो ऐसे में आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और वो लोग जो आचार्य श्री से अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट फिक्स कराना चाहते हैं, तो ऐसे में भी यह संभव है। इसके लिए आपको संस्थान में कॉल करना होगा। अधिक जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली का आंकलन आचार्य श्री से करवाना चाहते हैं तो यह भी संभव है। अधिक जानकारी आपको संस्थान से ही प्राप्त होगी, तो संस्थान पे आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आज हम राजयोग के बारे में बात कर रहे हैं और आपने उसमें हमें बताया कि राजयोग में कितने प्रकार के जो है योग बनते हैं और हमारे जीवन में खुशनुमा वो कर देते हैं। तो ऐसे में आचार्य श्री एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसे कि आपने हमें पूर्व में बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कुंडली का आंकलन समय रहते नहीं करवाते, और ऐसे में जो योग उनके जीवन में बने होते हैं अच्छे, उनका वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। तो ऐसे में एक सवाल मन में यह उत्पन्न हुआ है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुभ योगों का जो प्रभाव है अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते, तो ऐसे में क्या कुछ उन्हें विशेष उपाय अपनाने होते हैं शुभ योगों का जो शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए? जी, इसके लिए जो है व्यक्ति को संभवतः प्रतिदिन जो है माता लक्ष्मी का तस्वीर रखे घर में, खास तौर पे पूजन स्थल में, और प्रतिदिन सुबह में किसी भी तरह की अगर जो समस्या चल रही है परिवार में, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, आर्थिक संकट या कई तरह की समस्याएं हम मानव के जीवन में होता है, जो हम लोग चाह कर भी उसको कह नहीं पाते हैं, अपने जानने वाले से बोल नहीं पाते हैं, तो उस दौरान जो है मानव एक काम कर सकता है कि प्रतिदिन माता लक्ष्मी के पास कुछ मीठा भोग लगाएं और एक घी का दीपक जला करके कनक धारा का पाठ कर सकते हैं या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कीजिए, लक्ष्मी कृपा होगी, बिल्कुल जो है जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और विशेष उपाय भी आपने हमें बताया कि किस तरीके से अगर हमारे जीवन में कुछ शुभ योग बने हुए हैं और उसका प्रभाव हमें अपने जीवन में नहीं प्राप्त हो रहा, तो यह जो उपाय अपनाकर हम वो शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि जो भी आपने उपाय बताया वो क्या सभी जातकों के लिए हो सकता है? देखिए, पूजा पाठ जो भी है, जो भी नियम विधि है, वो मानव जीवन अगर जो हम लोग पाए हैं, हम लोग को सही गलत का अंदाज़ा करने का, सोचने का, उसको समझने का सब कुछ जो है ईश्वर ने प्रदान किया हुआ है। तो अगर आप ईश्वर के सानिध्य से ये मानव जीवन प्राप्त किए हो, तो ईश्वर की पूजा भक्ति से आपको लाभ ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। चलिए और करते रहना चाहिए। बिल्कुल आचार्य श्री, और भी जानकारी अवश्य ही प्राप्त करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है जो कि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, जय महाकाल। जय महाकाल। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम हरविंदर कौर है, मैं पंजाब से बात करती हूँ। जी हरविंदर जी, आचार्य श्री आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। जय महाकाल। जी, जय महाकाल महाराज जी, जय श्री महाकाल जी। बताओ बेटा, क्या दिक्कत बन रही है जीवन में? गुरु जी, मेरी दिक्कत बन रहा है जो वो मतलब मैं एक लड़का है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, हमारे घर में 7 साल से चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो है ना हमारा मतलब पहले जैसा जो कहते एक दूसरे की प्रति प्यार, ऐसा कुछ नहीं। वो लड़का मुझे इग्नोर करना, बात नहीं करना, कॉल नहीं करना, छोटी छोटी बातों को लेकर बिना मतलब में लड़ाई तनाव, ऐसी स्थिति बन रही है। आप परेशान ना होइए। आप जो है 1 से लेकर के 9 में के बीच में कोई एक नंबर हमें बताइए, अपने पार्टनर का नाम सोचते हुए। 5 नंबर आपने बताया। आप जो है माता पिता का ध्यान करते हुए 3 बार जय महाकाल का उच्चारण करें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरविंदर, समझ पा रही हो आप? जी हाँ, ये जो दिक्कत समस्या बना हुआ है, ये मैं देख रहा हूँ कि पिछले नवंबर से चल रहा है। जो पीछे गया नवंबर था, उसी समय से स्थिति बन रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई होना, छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा हो जाना, नंबर बात नहीं करना, ये सब चीज़ें जो चल रही है आपके जीवन में, ये जो प्रेम आपका चल रहा था, इसके विषय में आपने अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस किया है और इसके पीछे जो है सब उसी का जो है कुछ प्रयोग किया हुआ प्रभाव है जो आप लोग के बिछड़ाव का कारण बन रहा है। ठीक है, वर्तमान में मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ, उस नियम को आप करो और आप एक बार हमारे नंबर पर ज़रूर फ़ोन करना। मैं विस्तृत रूप से आपको समझा दूंगा कि कहाँ से मेन रुकावट है।
ठीक है, जो मैं लाइव में नहीं बोल सकता अभी। आप जो है एक सफ़ेद पेपर लेना और उस पर लाल कलर के कलम से 7 बार अपना नाम और 7 बार अपने पार्टनर का नाम बिल्कुल उसके सामने लिखना है और उसमें एक गुलाब का फूल रखना है स्वास्तिक बना करके, और संभव हो तो 1 चुटकी हल्दी रखना उसमें, और प्रत्येक शुक्रवार के दिन जो है ये कार्य आपको करना है, किसी माता रानी के मंदिर में ले जाकर के चढ़ाना है उसको, ठीक है जी। मनोकामना पूर्ण होगी। जय महाकाल। तो बिल्कुल क्या कुछ विशेष उपाय आपको अपनाने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपसे नहीं की जा सकती। तो बेहतर यही होगा कि कार्यक्रम के बाद एक बार आप संस्थान में अवश्य ही संपर्क करें। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आप भी महाराष्ट्र से जो है पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स कराना चाहते हैं, तो ऐसे में संस्थान के नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप अपने लिए कुछ विशेष अनुष्ठान करवाना चाहते हैं वैदिक ब्राह्मणों द्वारा, तो यह सुविधा भी आपके लिए संस्थान में उपलब्ध है। तो इसके लिए आप अधिक जानकारी संस्थान में अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ विशेष उपाय जानना चाहूँगी। जी देखिए, व्यक्ति का अगर जो स्वास्थ्य खराब है तो संभव जो है उसे रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जा कर के उत्तर मुख बैठ कर के रुद्राष्टक का पाठ करें और एक दीपक प्रज्वलित करें वहाँ पे, और अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से उस दीपक में केसर थोड़ा सा जरूर छोड़ें। इससे जो है व्यक्ति का आर्थिक संकट वो दूर होता है। अगर जो किसी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या चल रही है तो उनको गणेश जी का ऋण मोचक पाठ करना चाहिए। इससे भी जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य में और धन वृद्धि में दोनों में लाभ होगा। इससे परिपूर्णता जो है आगे बढ़ने का, सफलता पाने का युग प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल कारक जो देवों के देव महादेव के प्रथम पूजनीय जो पुत्र हैं वो श्री गणेश जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर उपाय भी आपने हमारे दर्शकों को महाराष्ट्र यहाँ पर बताए। अब इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे विशेष संदेश जानना चाहूँगी आज का। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम मानवों का एक स्वभाव होता है कि जब हम विकास करना प्रारंभ कर देते हैं, अपने आप को एक पोजीशन पे लेकर के जब जाते हैं, तो अपने से बड़ों का भी आदर करना हम लोग छोड़ देते हैं। तो अगर आप सफल हो रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि उस सफलता के पीछे आपके माता पिता का असफलता का हाथ बचा हुआ है, क्योंकि उनका हाथ अगर जो आपके सफलता में नहीं होता तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो कोशिश एक करें कि चाहे आप सफल हो या कितने भी बड़े व्यक्तित्व पे पहुंच जाएं, आप अपने से श्रेष्ठ जनों का आदर जरूर करें, अपने माता पिता का सम्मान, अपने गुरुजनों का सम्मान जरूर करें। तो बिल्कुल दर्शकों, विशेष संदेश भी आपने महाराष्ट्र द्वारा जान लिया है और साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको राजयोग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो ऐसे में यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या संशय है तो ऐसे में आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान में जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और जिन दर्शकों की कॉल आज इस कार्यक्रम में नहीं लग पाई उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ यदि आप महाराष्ट्र से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यह भी संभव है। आप संस्थान से जुड़कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य श्री आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल। दर्शकों, आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।